सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समस्या दे रखी है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफिक विधि से हल करना और उन्हें ग्राफिक विधि से हल करना है। सवाल पहला था हमारा, पहले का पहला था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, मानेंगे इसमें पहले माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। फिर प्रश्न के अनुसार हम इससे समीकरण युग्म बनाएंगे और उन समीकरण युग्मों को ग्राफ पर दर्शाएंगे और ग्राफ पर दर्शाने पर हमें हल प्राप्त होंगे कि कितने लड़के और कितने लड़कियां उन्हें भाग लिया हो कंपटीशन में। तो हल लिखते हैं यहाँ पर। हम हल में लिखा हमने, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। प्रश्न क्या कहता है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी हम कहते हैं लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो 10 है। 10वीं के 10 विद्यार्थी, तो लड़के और लड़कियों की संख्या 10 दे रखी है। लिखा ना 10वीं के 10 विद्यार्थी, मतलब जो लड़के हैं और लड़कियां दोनों मिलकर विद्यार्थी कहलाएंगे और वो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 10 के बराबर है। फिर हम बात करते हैं आगे, दूसरे कहती है अपनी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ये लिखा है सेकंड शर्त दे रखी थी अपने, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मैं क्या लिख रहा हूं फिर से समझना आप, उस शर्त को पढ़ते जा रहा हूं और उसको गणितीय रूप दे रहा हूं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये सेकंड शर्त थी हमारी। हमने लिखा ना प्रश्न से, यानी प्रश्न में लिखा था 10वीं के 10 विद्यार्थी, तो x धन y बराबर 10 दिया था हमें। और फिर दे रखा था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पक्षांतर करेंगे हम तो x को उधर लाएंगे, ऋण x हो जाएगा, ऋण x धन y बराबर 4। समीकरण नंबर 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों से हम x y के लिए सारणी बनाएंगे और उस सारणी को ग्राफ पर दर्शाएंगे और हमें हल मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा x + y = 10, ये समीकरण 1 था। इससे हमने एक सारणी बनाई जिसमें हम निर्देशांक प्राप्त करेंगे, x का मान रख के और y का। बहुत सरल तरीका होता है, जब भी हमें यहाँ निर्देशांक कोऑर्डिनेट से ज्ञात करने होते हैं तो हम पहले एक बार x बराबर 0 ले लो, एक बार y बराबर 0 ले लो, दो बिंदुओं से एक रेखा खींचते हुए मिल जाती है हमें। तो हम क्या कह रहे हैं, समीकरण x बराबर 0 रख रहे हैं, 0 + y = 10, तो y बराबर आ जाएगा 10। अब y 0 रख दो, बहुत 1 2 3 4 रखने की जरूरत नहीं है, 0 0 रखने से बात बन जाती है, बहुत आसान तरीका होता है जी। अब हम क्या करेंगे, ax + y बराबर 10 दिया, समीकरण 1 था, इसमें y के स्थान पर 0 रखेंगे, x धन 0 बराबर 10, ax बराबर 10। इस टाइप से हमने देखा, ये हम पहले समीकरण से पहली सारणी बन जाती है। दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी बनाएंगे। हम दूसरा समीकरण दिया था हमें -x + y = 4 दिया था, ये समीकरण नंबर 2 था। ये सारणी बनाई हमने, x y लिखा, नंबर 2 डाल दी, इसमें x का मान 0 ले रहे हैं, ऋण 0 धन y बराबर 4। अब जानते हैं ये y बराबर 4 आ जाएगा, y में 0 घटाएंगे y ही बचेगा, तो ये y बराबर हमारा 4 मिला है। अब y 0 लेंगे हम, तो -x + 4 +
y बराबर 4, समीकरण नंबर 2 था। अब y 0 ले रहे हैं, 0 माइनस एक्स प्लस 0 बराबर 4, तो s का मान आ जाएगा -4, ऋण का भाग देंगे हम, तो ये x बराबर -4 मिलेगा हमें। इस टाइप से ये दोनों साइड कैसे, ये ऋण का भाग देंगे, ये धन बन जाएगा और ये 4 का ऋण बन जाएगा। अब देखिएगा इनको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे, देखते हैं हम। इसके लिए हम वो समकोण निर्देशांक पद्धति होती है वो बनाने जा रहे हैं। ये हम कह रहे हैं एक्स अक्ष होती थी, मैं यहाँ सबको दिख जाए इसलिए इंच से करके बता रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में आपके पास ग्राफ काफ़ी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एक्स धनात्मक अक्ष होती है और ये एक्स ऋणात्मक होती है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये बाय एक्स खींचने जा रहे हैं हम। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये इस टाइप से हमारी ये बाय एक्स होती थी। ये बाय धनात्मक होती थी, बाय ऋणात्मक होती थी, बीच में मूल बिंदु 0 0 होता था। अब दर्शाने जा रहे हैं। पहला निर्देशांक 0 10 है, 0 10 है ना, 0 पहला वाला एक्स का हो तो दूसरा y का हो, तो y के 10 हैं, y के 10 है मतलब हम कहेंगे कि ऊपर बढ़ेंगे, धन का है ऊपर बढ़ेंगे, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हो गया। ये निर्देशांक है 0 10, ये जो बिंदु मिला है 0 10, यानी हम कैसे पढ़ते हैं, ये बाय धन का है, ऊपर होती है धन, कितना पढ़ना 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पैमाना माना है 1 इंच बराबर 1 इकाई, आप लिख लेना बाजू में। अब आप सेंटीमीटर कर सकते हैं, हम ग्राफ काफ़ी सेंटीमीटर ही होता है, मेरे पास क्या है ये इंच वाला था, इंच से कर दिया ताकि सबको दिख जाए। अब हम बात करते हैं आगे, दूसरा निर्देशांक था हमारा 10 0, शुरू 10 एक्स का था, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कहीं होगा। इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दिए, यहाँ 10 है वो। स्केल से ही बढ़ती है, हाथ से नहीं बढ़ती, मैं बना रहा हूँ हाथ से, बाकी आप स्केल से बढ़ाते हैं, हाथ से नहीं बढ़ती है वो। देखिएगा ये जो निर्देशांक है वो हमारा मिला हमें 10 0, दोनों से जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे हम। इस पे हम पहला समीकरण लिख सकते हैं। इसके ऊपर पहला समीकरण क्या था हमारा, ax प्लस वाई बराबर 10, पहला ग्राफ होगा। दूसरा हम खींचेंगे, 0 4 दिया था, 4 काय के हैं, बाय के हैं, बाय धनात्मक के, तो 1 2 3 4 यहाँ होगा, 0 4 होगा ये वाला पॉइंट। ये -4 0, एस का -4 कहाँ मिलेगा हमें, देखिएगा 1 2 3 4, ये -4 0, दोनों दर्शा दी, दोनों बिंदु कहाँ कहाँ, एक जे मिला है और एक जे मिला है।
इन दोनों जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे हम स्केल के बराबर। ये कटान बिंदु होगा ना, वही हमारा हल होगा ये समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का। तो ये कहाँ पर मिल रहा है हम देखने जा रहे हैं। कटान बिंदु x पे 1 2 3 पर मिल रहा है, x के 3 पर मिल रहा है, देखिएगा लगभग 3 पर मिल रहा है। 3 पर आपका ग्राफ पे देखना एक्यूरेट 3 मिलेगा आपको। कटान बिंदु कहाँ x के 3 पर है जी हमारा, तो यानी लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी। बाय के 1 2 3 4 5 6 7 पे है, बाय के हमारे 7 पे दिख रहा है, ये 7 पे दिख रहा है, यानी ये 3 7 इसके वो है। तो हम कहेंगे यहाँ पर अर्थात x बराबर 3 y बराबर 7। 3 क्या है अपने लड़के हैं और 7 क्या है अपनी लड़कियां हैं। इस टाइप से इसको हम आंसर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3.2 के पहले का पहला कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड करेंगे हम। ये हमारा हम ये कहेंगे समीकरण 1 था, ये कौन सा वाला है, -x + y = 4। ये सेकंड इक्वेशन था। इस टाइप से हमने देखा, इसका रेखीय समीकरण युग्म बनाया और ग्राफिक विधि से इसका अपन ने हल भी ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, इसमें भी रेखीय समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफिक विधि से हल करना है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल एवं एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मानेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। प्रश्न की जो शर्तें दे रखी उन शर्तों से हम रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर उन्हें हम ग्राफ पर दर्शाएंगे और ग्राफ पर दर्शाने पर हमें आंसर प्राप्त होगा। तो हल लिख रहा है यहाँ, हल लिख करके माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। प्रश्न की प्रथम शर्त से, प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कहते हैं, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x तो 5 का 5x होगा। 7 कलम, एक का कलम का मूल्य y तो 7 का 7y होगा। तो हम लिखेंगे 5x धन 7y बराबर 50। 5 पेंसिल तथा यानी धन 7 कलमों 7y का मूल्य 50 रुपये है बराबर लगा दिया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त से। ये क्या थी, 7 पेंसिल, हम जानते हैं एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तो 7 का 7x होगा। 7 पेंसिल और 5 कलमों, एक कलम का मूल्य y तो 5 का 5y, इनका जो मूल्य है वह 46 रुपये है। समीकरण नंबर 2 कह दिया। ये रैखिक समीकरण युग्म बना लिए हैं। अब ग्राफ पर दर्शाएंगे तो हमें सारणी बनानी पड़ती है। तो पहले हम 5x + 7y = 50 लिखा, समीकरण 1 था। सारणी बनाना शुरू कर रहे हैं। मैंने बहुत सरल तरीका बता रखा है, जब भी हम सारणी बना रहे हैं तो पहले एक बार x का मान 0 रख दो, फिर y का मान 0 रख दो, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उन पॉइंटों से एक सरल रेखा जाती हुई मिल जाती है। तो हम x का मान 0 रख रहे हैं, तो 5 × 0 धन 7y बराबर 50।
ये तो शून्य 5 शून्य हम शून्य, शून्य को 7 बार जोड़ेंगे 7 ही बाय आएगा, 7 बाय बराबर 50, y बराबर 50/7। हम जानते हैं 7 7 जा 49, 7 7 49 होता है, लगभग 7 आ जाएगा। तो अब फिर बाय 0 लेंगे हम, 5x + 7y = 50। समीकरण नंबर 1 था, इसमें बाय 0 ले रहे हैं, 5x - 7 × 0 बराबर 50, 5x 7 0 0 बराबर 50, x बराबर 50/5, तो 10 आ जाएगा, 10 आया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे और उससे दूसरी सारणी बनाएंगे निर्देशांक प्राप्त करने के लिए। तो हमने ये दूसरी सारणी बनाई, यहाँ पर x y, ये समीकरण, ये सारणी नंबर 2 हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 से बनेगी। तो 7x + 5y = 46, समीकरण नंबर 2 था। x 0 ले रहे हैं हम, जब j 0 लेंगे 0 हो जाएगा, 5y बराबर आ जाएगा 46, y बराबर 46/5। हम जानते हैं 5 9 45 होता है, कल लगभग 9 आ जाता है। 9.2 भी कह सकते हैं, मैं इसे बना रहा हूँ तो 9 से ही बात बनते दिख रही है। और इसके बाद 7x + 5y = 46 था, समीकरण नंबर 2 था ये। बाय 0 लेंगे हम, जैसे ही हम बाय 0 लेंगे तो 7x + ये 0 बन जाएगा ये, और ये 46, तो x बराबर 46/7। इसको भाग देंगे हम तो ये 7 6 42, बचेंगे कितने, वहाँ पर 4 और 7 पर लगभग 6.5 आ जाता है। हम 46 में 7 का भाग देंगे, 6.5 लगभग आता है। इस टाइप से हम कहते हैं, इस 2 सारणी बन गई, इनको हम आलेख पे दर्शाएंगे। यहाँ पर जब भाग दोगे आप 5 9 45 और यहाँ 1 बजेगा 5 9.2 भी कह सकते हो आप। यहाँ पर भी और एक्यूरेट भाग दे सकते हो, दशमलव के स्थान तक दे सकते हो आप। इतने से ही बात बनते दिख रही है, हम इतने से कर रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम सबसे पहले समकोणिक निर्देशांक पद्धति बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए हम x अक्ष खींच रहे हैं। देखिएगा आप इस बात को ध्यान रखते हुए कि भाई x का धन वाला 10 तो उधर 10 होना चाहिए, बाय 7 ऊपर 7 होना चाहिए, x 6.5 उधर 6 हो, बाय 9 तो हम कहते हैं इस तरफ वाला जो पक्ष है ये इधर ज़्यादा होना चाहिए, इधर भी ज़्यादा होना चाहिए। खींचने के पहले थोड़ा सा ध्यान रख लो कि अपन जो x अक्ष कहाँ से खींचें और बाय कहाँ से खींचें। तो हमने ये x अक्ष खींचने जा रहे थे, और इसको खींचने के लिए मैं इनसे कर रहा हूँ 1 इंच बराबर 1 इकाई आप मैं मान लूँगा, और आप सेंटीमीटर से करोगे क्योंकि आपके पास ग्राफ काफ़ी होती है। यहाँ सबको दिख जाए इसलिए थोड़े बड़े वाले आंकड़ों से बताने जा रहा था मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये ऐसा अक्ष बना देंगे हम इसको। एक्स नेगेटिव थी, इधर थोड़ा सा बढ़ा करके इसके से बढ़ाना है, हाथ से बढ़ा रहा हूँ मैं भी, यहाँ एक्स पॉजिटिव होगी। अब हम इसके बाद करते हैं नेगेटिव, तो कोई इसमें है निर्देशांक, तो हम इधर ऊपर हमारा 7 9 तक 10 तक जाना चाहिए, तो हमने यहाँ से 11 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15, ये हमारी ऊपर बाय पॉजिटिव अक्ष होती है और इधर बाय नेगेटिव होती है, यह मूल बिंदु होता है। निर्देशांकों को दर्शाने जा रहे हैं, अब देखिएगा ये सबको आता कैसे बनाते हैं, 9 में पढ़ रखा था हमने। अब ये पहला 0 से बना निर्देशांक हमारा, x का 0 है, दूसरे बाय का 7 है। 0 तो मूल बिंदु होता है, बाय का 7 है, मतलब बाय पर 7 पढ़ेंगे हम धन वाली अक्ष पर। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो निर्देशांक है वो 0 है। ये जो पॉइंट लगाया है वो 0 है। दूसरा आता है 10 0, x का 10 है और बाय का 0, 10 यानी x के 10 कहाँ है, इधर धन वाले पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा जो है वो 10 0 है। इन दोनों पॉइंटों से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे हम। इस रेखा पर हम समीकरण लिखेंगे, स्केल पहले समीकरण खींच रही है इसलिए पहला समीकरण लिख सकते हैं अपन।
ये पहला समीकरण था हमारे पास 5x + 7y = 50 था। इसके बाद हम करते हैं, ये दर्शाते हैं 0 9। 9 कहाँ होगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 होगा। ये 0 9 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 0 9 है। दूसरा क्या था हमारा 6.5 और 0, तो 1 2 3 4 5 6.5 यहाँ कहीं होगा बीच में। ये 6.5 और 0 होगा ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों से जाती हुई हम एक लाइन खींचेंगे। ये इसका हम सेकंड समीकरण लिख देंगे। सेकंड समीकरण क्या था हमारे पास, 5x + 7x + 5y = 46। दोनों हम देख रहे हैं कटन बिंदु कहाँ मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो कटन बिंदु है हम देख रहे हैं x की 3 की सीध में x अक्ष पर, तो x = 3 होगा। एंड हम कहेंगे जो पेंसिल का मूल 3 रुपये होगा, ये 3 के आसपास आता है, और ये 1 2 3 4 5 ये 5 पर आता है। ये 5 तो 3 5 लिख दिया, तो हम लिख देंगे x = 5, सॉरी 3 है, x = 3 और y = 5 लिख देंगे हम। ये किसकी कीमत है, एक पेंसिल की कीमत है, कितनी है 3 रुपये। और ये किसकी है, एक कलम की कीमत है, कितनी है 5 रुपये। कहाँ से आया 3 रुपये, हमने यहाँ से देखा है, ये हमारा उत्तर होगा। इस टाइप से हमने 3.2 के पहले के दोनों सवालों को बनाया।